हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 252, जिसमें हम देखेंगे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो यहाँ बात हो रही है हंस पत्रिका की, ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ ऑप्शन बी, बनारस से। कहाँ से? बनारस से, ध्यान रखेंगे। और इसके संपादक कौन थे? तो शुरुआत में प्रेमचंद थे और बाद में जो महत्वपूर्ण संपादक रहे वह थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, राजेंद्र यादव। मैंने पिछले प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद कह दिया है, ठीक है। राजेंद्र यादव सही नाम है, ठीक है, ध्यान दें, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, हंस के संपादक कब से कब तक थे? ठीक है, यह प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, 1986 से 2013 तक। कब से कब तक? 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव जी हंस के संपादक थे। और हंस क्या थी? एक पत्रिका थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताइए। तो दोस्तों, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम पूछा जाए तो संस्थापक थे ऑप्शन बी, प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं, ठीक है। प्रकाशन का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुने, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका आई, फिर हंस पत्रिका, फिर आलोचना पत्रिका, फिर रविवार पत्रिका। एक बार फिर से सुने, सबसे पहले सरस्वती, फिर हंस, फिर आलोचना, फिर रविवार पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, उपर्युक्त पत्रिकाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है। ध्यान दें, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका कब आई? 1900 में, ठीक है, ध्यान रखें। फिर आई हंस पत्रिका 1930 में, फिर आई आलोचना पत्रिका 1951 में, फिर आई रविवार पत्रिका 1977 में। एक बार फिर से सुने, सरस्वती 1900 में, हंस पत्रिका 1930 में, आलोचना पत्रिका 1951 में, रविवार पत्रिका 1977 में, ठीक है। ये सही अनुक्रम है। ध्यान दें, यहाँ एक नोट है दोस्तों, गौर करना। रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1977 में हुआ। पहली बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो रविवार पत्रिका थी, कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। ये बात याद रखेंगे, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। और जो इसका पहला प्रकाशन वर्ष था वह था 1977, ठीक है। इसके प्रथम संपादक की अगर बात की जाए तो एम.जे. अकबर थे। कौन? एम.जे. अकबर थे, ठीक है। फिर वर्ष 1979 में, ठीक है, 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रविवार पत्रिका जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी यह कब बंद हुई? तो आप बता सकते हैं 1989 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका, कौन सी पत्रिका? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पूछा जा रहा है कि कहाँ से होता है सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देना। सम्मेलन पत्रिका
इसका प्रकाशन वर्ष 1913 है। क्या है? 1913। ध्यान रखें, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, ध्यान दें। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1913 है, जिसमें गिरिराज कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी जी के संपादन में इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, जिसका प्रकाशन गिरिराज कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी जी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य, ध्यान से सुनना, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। ठीक, यह त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। ठीक है, यानी वर्तमान में यह त्रैमासिक पत्र के रूप में शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? सम्मेलन पत्रिका। यह बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ठीक है, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा क्या है? ध्यान से सुने। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी नवजीवन कैसी पत्रिका है, तो दोस्तों आप बताएंगे साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, अब यहाँ जो प्रश्न है, क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका या पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से। याद रखें, अहमदाबाद से हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका या पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देना दोस्तों। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1921 में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आप बताएंगे 1921। ठीक है, और कहाँ से हुआ इसका प्रकाशन? तो नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया था इसका प्रकाशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता है। किसका अनुवाद? यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता है। इस पत्रिका में संपादक कौन थे? तो दोस्तों बहुत चर्चित नाम है महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी संपादक थे किसके? यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने वर्ष 1933 में, किसने? महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1933 में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली। हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली। तो सीधी सीधी बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। 3 पत्रिकाओं के नाम हैं। पहली पत्रिका है हिंदी नवजीवन, दूसरी है यंग इंडिया और तीसरी है हरिजन सेवक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। इनके अलावा राजेंद्र यादव जी, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है, इन सभी ने पत्रिकाओं का संपादन किया है। राजेंद्र यादव जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया, धर्मवीर भारती जी ने धर्मयुग का संपादन किया और अज्ञे जी ने किसका? दिनमान पत्रिका का संपादन किया। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है भीष्म साहनी, ऑप्शन डी। इन्होंने किसी भी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, भीष्म साहनी, इन्होंने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी की को हिंदी साहित्य में
प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है? तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे भीष्म साहनी जी को। ठीक है, इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा एवं बाल कथाएं लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा एवं बाल कथाएं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तमस। ठीक है, तमस इनका किसका? भीष्म साहनी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक, फिर है राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव ने वर्ष 1986 अगस्त महीने से हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दरियागंज दिल्ली से किया। ठीक है, दरियागंज कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1986 में अगस्त के महीने से राजेंद्र यादव जी ने हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दरियागंज दिल्ली से किया। ठीक, फिर है धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी, इन्होंने धर्मयुग पत्रिका, कौन सी पत्रिका? धर्मयुग पत्रिका, जो कि 8 अक्टूबर 1950 में निकली। कब? 8 अक्टूबर 1950 में। कैसी पत्रिका थी धर्मयुग? तो ध्यान रखें, साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका थी धर्मयुग। ठीक है, इस पत्रिका का संपादन किया था किसने? धर्मवीर भारती जी ने। धर्मवीर भारती जी ने। ठीक, फिर है अज्ञे जी। अज्ञे जी ने वर्ष 1947 में, अगर आपको याद हो तो यह हमारा स्वतंत्रता का वर्ष भी है, स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्ष। ठीक है, 1947। इसमें अज्ञे जी ने प्रतीक नामक पत्रिका के संपादन पहले इलाहाबाद से फिर दिल्ली से किया। ठीक है, प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन पहले इलाहाबाद से किया, फिर दिल्ली से किया। किसने? अज्ञे जी ने। कब किया? 1947 ईस्वी में। ठीक, इसमें सहयोगी के रूप में रघुवीर सहाय भी जुड़े थे। ठीक है, तो अज्ञे जी के सहयोगी संपादक कौन थे? रघुवीर सहाय जी। ठीक है, किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रतीक पत्रिका के। ठीक, ध्यान रखेंगे कौन कौन? अज्ञे और रघुवीर सहाय। ठीक, सहयोगी संपादक, ये शब्द याद रखें दोस्तों। ठीक, फिर है प्रतीक, कैसी पत्रिका थी? सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें साहित्यिक पत्रिका थी। कैसी? साहित्यिक पत्रिका। ठीक है, तो प्रतीक एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया और उनके सहयोगी संपादक थे कौन? रघुवीर सहाय। ठीक है, तो ये कुछ व्याख्या थी, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी का, देखो ये शब्द ध्यान रखें, हिंदी, तो हिंदी भाषा की बात हो रही है। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? ठीक है, तो पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी का पहला पत्र, ठीक है, तो वो था कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, और अगर हिंदी का पहला पत्र पूछा जाए तो आप बताएंगे उद्दंत मार्तंड। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर जी। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि इसकी प्रकाशन भूमि कौन सी थी, तो ऑप्शन सी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, उद्दंत मार्तंड यानी जिसका अर्थ है उगता सूर्य, उगता सूर्य। ठीक है, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन पंडित युगल किशोर। ठीक है, कहीं कहीं जुगल किशोर भी लिखा मिलता है, तो आप दोनों ही नाम याद रखें। ठीक है, पंडित युगल किशोर शुक्ल ने, पूरा नाम है इनका पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 ईस्वी में, ये समय भी याद रखें, 1826 ईस्वी में किया। ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक, इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक
दोनों ही संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं कौन थे? बाबू युगल किशोर शुक्ल जी थे। ठीक है, बाबू युगल किशोर शुक्ल जी संपादक और मुद्रक, ठीक है, दोनों ही कौन थे? बाबू युगल किशोर शुक्ल जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्दंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ध्यान दें, स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। ठीक है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का पत्र पहले कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ था। यह पहला पत्र था, हिंदी का पहला पत्र। कौन सा? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, जिसका संपादन कार्य और मुद्रण कार्य किसने किया? पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने। ठीक है, इस प्रकार यह उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप याद रखें इसे। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पहला बिंदु है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण 4 दिसंबर 1827 को इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 1826 में निकला, ठीक 1 साल बाद इसे बंद भी कर दिया गया। ठीक है, तो किस वजह से? आर्थिक कठिनाइयों के कारण। किसे? उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र को। ठीक है, फिर अगला बिंदु है, पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने 1850 ईस्वी में उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन पुनः शुरू किया। ठीक है, पुनः प्रकाशन शुरू किया 1850 में पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने। किसका? उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र का। ठीक है, तो ध्यान रखें सीरीज कैसे बनेगी। 1826 में सबसे पहले निकला, 1827 में बंद हो गया यह पत्र। ठीक है, फिर से 1850 में यह पुनः प्रकाशित होने लगा। ठीक, फिर है तीसरा बिंदु। ध्यान दें, हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमने इससे पहले पढ़ा। साप्ताहिक पत्र पहला कौन सा था? तो वह था हमारा हिंदी का उद्दंत मार्तंड। अब हम बात कर रहे हैं पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र। ये दैनिक शब्द पर आप ध्यान देंगे। दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदुस्तान था। ठीक है, हिंदुस्तान को, ठीक है, पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र माना जाता है हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से। ठीक, जो 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काला कांकर, ठीक है, यानी प्रतापगढ़ जनपद। काला कांकर क्या है? एक जगह का नाम है। कहाँ पड़ती है ये? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद में है। ठीक है, नामक स्थान से रामपाल सिंह जी, कौन सी? रामपाल सिंह जी ने प्रकाशित किया था। किसे? पहले हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान को। ठीक है, हिंदुस्तान दैनिक पूछा जाए तो आप बताएंगे हिंदुस्तान। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी पहले संपादक थे। किसके? हिंदुस्तान समाचार पत्र के। और यह कैसा समाचार पत्र था? पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और प्रकाशित करने की बात होगी तो राजा रामपाल सिंह जी ने इसे उत्तर प्रदेश काला कांकर से इसे प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, प्रकाशित करने वाले व्यक्ति राजा रामपाल सिंह जी हैं और इसके संपादक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान रखें। अगला बिंदु है, ध्यान दें, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण। कौन सा? सुधावर्षण। ठीक है, ये कैसा था सुधावर्षण समाचार पत्र? तो ध्यान रहे दैनिक था। ठीक है, 1854 में, कब? 1854 में श्याम सुंदर सेन के
श्याम सुंदर सेन के संपादन में कलकत्ता से ही निकला। कहाँ से? कलकत्ता से निकला श्याम सुंदर सेन के संपादन में। कौन सा पत्र? हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण। सुधावर्षण कब निकला? 1854 में। ठीक, फिर है 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में संवाद कौमुदी, कौन सी? संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। याद रखें, 1829 ईस्वी में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ताराचंद्र इसके संचालक और भवानी चरण बंध्योपाध्याय, क्या नाम है? भवानी चरण बंध्योपाध्याय संपादक थे। ठीक है, ताराचंद्र इसके संचालक थे, किसके? संवाद कौमुदी पत्रिका के। ठीक है, और संपादक कौन थे? संपादक थे भवानी चरण बंध्योपाध्याय। ठीक, और यह यानी संवाद कौमुदी पत्रिका यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी या साप्ताहिक बंगला पत्र था। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रखें। कैसा पत्र था? संवाद कौमुदी, तो ध्यान रखें साप्ताहिक बंगला पत्र था, बंगला भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, बंगला पत्र था ये। कौन सा? संवाद कौमुदी। ठीक है, तो आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। ताराचंद्र संचालक थे, महत्वपूर्ण है। संपादक कौन? भवानी चरण बंध्योपाध्याय। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड कब, कहां से? ये है प्रश्न कि हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड कैसा पत्र था जो प्रकाशित होता था। ठीक है, ये इस तरह से प्रश्न को समझें। ऑप्शन बी साप्ताहिक पत्र था, या सीधा सीधा ये समझें कि हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड कैसा पत्र था। तो आप ध्यान रखें साप्ताहिक पत्र था, जिसके संपादक कौन थे? संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ठीक है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर शुक्ल जी। बाबू युगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन सी उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, साप्ताहिक था। 1826 में इसका पहला प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक है, कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, समय याद रखें 1826 में कलकत्ता से, और कैसा था ये? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र, संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, दैनिक पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन कहां से होता था? ठीक है, और यहाँ पर पहले देखें मालवीय जी के संपादन में। ठीक, तो ये क्या पूछ रहे हैं, एक बार फिर से सुने प्रश्न को। दैनिक पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहां से होता था? तो ऑप्शन सी प्रतापगढ़ से। कहां से? प्रतापगढ़ से होता था। ठीक है, ध्यान रखें, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना काला कांकर। ठीक है, प्रतापगढ़ जनपद था उत्तर प्रदेश में, वहां से दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन होता था, जिसके संपादक कौन थे? मालवीय जी थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम
क्या है? तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है ऑप्शन ए हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान। देखो शब्द ध्यान से देखो, हिंदुस्तान, ठीक है, ये सही है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो हिंदुस्तान था, ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग है, हिंदुस्तान, ठीक है। ये कहाँ से प्रकाशित होने वाला पत्र था? इंग्लैंड से, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, मालवीय जी के संपादन कार्य के दौरान प्रकाशित होता था, ठीक है, ये अंतर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे व्याख्या पर। 1886 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह जी इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे, ठीक है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि दोनों पत्र अलग अलग हैं, अलग किस तरह से हैं अब हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर भाषा के आधार पर अलग हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जब ये प्रकाशित होता था तो यह कहाँ से होता था? इंग्लैंड से। कौन सा पत्र? हिंदुस्तान, ठीक है। और किसने किया था? तो राजा रामपाल सिंह जी ने इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। कब? 1886 में, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से काला कांकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषा में इसके दोनों संस्करण निकाले गए, ठीक है, और दैनिक रूप में निकाले गए। कैसे? दैनिक रूप में, ठीक है। तो केवल अंग्रेजी की बात होगी तो आप बताएंगे राजा रामपाल सिंह जी ने इंग्लैंड से इसका प्रकाशन किया, ठीक है, हिंदुस्तान का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व अंग्रेजी इन दोनों ही भाषा में जो दैनिक रूप में इसका प्रकाशन हुआ, किसका? हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का। तो ये आप बताएंगे कहाँ से? काला कांकर राजभवन से। एक बात और ध्यान रखें, काला कांकर राजभवन इस जगह की जगह प्रतापगढ़ नाम भी हो सकता है। तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे, दोनों ही कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रतापगढ़ के काला कांकर राजभवन, ठीक है, से ये बात ध्यान रखेंगे, प्रकाशित होता था कौन सा? हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कवि वचन सुधा कैसी पत्रिका थी? यहाँ सॉरी ये नहीं पूछ रहे कैसी पत्रिका थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न है क्या थी, ठीक है, इसको ऐसे समझे, कवि वचन सुधा क्या थी? तो आप ऑप्शन ए नहीं है, इसका गलत उत्तर है ये, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एक पत्रिका थी, ठीक है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्प आयु में ही, ध्यान दें बहुत ही बड़ा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो बहुत ही कम उम्र दोस्तों, 18 वर्ष। ध्यान दें, बच्चों को समझ भी नहीं होती, आजकल के जो बच्चे अगर हम देखें, ठीक है, उन्हें समझ भी नहीं है ना, कि और उस समय 18 वर्ष में पत्रिका निकालना ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। मतलब ये देखें कि वह जागरूक कितने थे, है ना। तो एक कोई आम व्यक्तित्व नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र, समाज को लेकर ये बहुत ज़्यादा ही जागरूक थे, ठीक है। और समाज की जो समस्याएं थी उन पर ही इन्होंने अपने नाटक निबंध लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक जबरदस्त पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्प आयु, बहुत ही छोटी उम्र में ही 1868 ईस्वी में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, ठीक है। 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी, शताब्दी पूछी जाए तो 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये समय याद रखें,
इस यानी 1868 ईस्वी में काशी से ये जगह पूछी जाती है। कहाँ से? काशी से। का से कवि वचन सुधा, का से काशी, का से कवि वचन सुधा, का से काशी, ऐसे याद रखें। ठीक है, तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। जो उस समय के बेहतरीन विद्वान रहे हैं दोस्तों, उनके लेख निकलते थे। किसमें? कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में। और ये कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। ठीक है, ध्यान दें। और संपादन कार्य कौन संभाल रहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, कब निकली? 1868 ईस्वी में निकली, ये बात ध्यान रखें। ठीक, फिर है ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, आगे देखें व्याख्या। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। कौन सी? ध्यान दें, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, कहीं कहीं लिखा मिलता है हरिश्चंद्र पत्रिका, तो हरिश्चंद्र पत्रिका लिखा हो या हरिश्चंद्र मैगजीन लिखा हो, दोनों एक ही पत्रिका की बात हो रही है। कब निकली? 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में। फिर निकली हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। फिर निकली बाला बोधिनी, कहीं कहीं बाल बोधिनी लिखा मिलता है, कहीं कहीं बाला बोधिनी लिखा मिलता है। ठीक है, तो आप दोनों ही नामों को ध्यान में रख करके अपनी स्टडी करेंगे। ठीक, तो बाल बोधिनी या बाला बोधिनी पत्रिका कब निकली? 1874 में। ठीक है, बाल बोधिनी महिलाओं की पत्रिका थी। कैसी? महिलाओं की पत्रिका थी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए कहा गया है बाला बोधिनी। ठीक है, बाला यानी कि महिलाएं। ठीक, तो महिलाओं की पत्रिका थी जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। ठीक है, नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली जाने वाली पत्रिका थी बाला बोधिनी पत्रिका। ठीक है, कब निकाली गई? 1874 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 4 पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। कौन कौन सी? सबसे पहली कवि वचन सुधा जो काशी से निकलती थी। ठीक है, फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर है हरिश्चंद्र चंद्रिका, फिर है बाला बोधिनी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।